राधे राधे प्रिय दर्शकों, जिंदगी के सफर चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव में एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली के मालिक थे दिवाकर जी। दिवाकर जी की उम्र अब 70 वर्ष हो चुकी थी। दिवाकर जी के दो बेटे दिलीप और दिनेश और दो बहुएं किरण और संध्या उसी हवेली में रहा करते थे। दिवाकर जी अपने परिवार के साथ बहुत खुश थे। हवेली पहले जैसे चमकदार तो नहीं थी, लेकिन दिवाकर जी का प्यार अभी भी उस हवेली में था। हालांकि उनके बेटे और बहू अब उस हवेली से ऊब चुके थे। उन्हें अब नए फैशन का फ्लैट चाहिए था। वह कई बार अपने पिता दिवाकर जी से कह चुके थे कि पापा, इस हवेली में ऐसा क्या है कि आप इस हवेली को बेचने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। दिवाकर जी अपने बेटों से यही कहते कि हवेली को बेचने का नाम मत लो। इसमें मेरी पत्नी सत्यभामा की यादें जुड़ी है। तुम दोनों का बचपन जुड़ा है। इसी हवेली में दोनों बहुएं ब्याह कर आई हैं। लेकिन यह सब बातें उनके लिए मायने नहीं रखती थी। दोनों बहुएं तो चाहती थी कि हवेली बेचकर हमें अच्छी खासी रकम मिल जाए, ताकि हम अपने मनपसंद का फ्लैट लेकर नए आधुनिक जमाने से बनाकर अपनी अपनी जिंदगी आजादी के साथ जिए। लेकिन दिवाकर जी के रहते ऐसा मुमकिन नहीं था। दिवाकर जी अपने जीते जी उस हवेली को बेचने की इजाजत दे ही नहीं रहे थे। दोनों बहुए और बेटा आपस में कई बार इसको बेचने की प्लानिंग बना चुके। शहर में जाकर दिलीप और दिनेश हवेली की कीमत भी निकालते। अच्छी खासी रकम मिल रही थी, लेकिन उनके पिता दिवाकर जी हवेली बेचने को तैयार नहीं थे। हवेली की प्रॉपर्टी का जो पेपर था वह दिवाकर जी के नाम था। बेटे बहू तो कई बार प्लानिंग भी बनाए कि किसी तरह से पिताजी से यदि प्रॉपर्टी के पेपर में साइन करवा लिया जाए तो धोखाधड़ी करके भी हमें इस हवेली को बेच सकते हैं। लेकिन उन्हें कोई तरीका काम नहीं किया और वह हाथ मलते रह जाते। दिवाकर जी एक अलग ही दुनिया में जी रहे थे। उस हवेली में अपनी पत्नी की यादें, बच्चों का बचपन, बच्चों का ब्याह और अपनी जवानी गुजरी हुई उस हवेली में महसूस किया करते थे। और बच्चों को, उनके दोनों बेटे और बहुओं को उनकी इस भावनाओं से कोई कदर ही नहीं थी। दिवाकर जी अपने जीते जी अंतिम सांसें उस हवेली में लेना चाहते थे। समय गुजरता गया, बेटे बहू की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी। एक दिन दोनों बेटे और बहुएं छत पर जाकर प्लानिंग करते हैं कि कुछ तो करना पड़ेगा। पिताजी अपने कमरे में दरवाजा बंद करके सो रहे थे। बेटे बहू रात को हवेली बेचने की प्लानिंग करते हैं। सारी तरकीबें उन्हें फेल होते हुए नजर आती है। तो फिर उनका छोटा बेटा कहता है, हमारे पिताजी पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान देते हैं। वह कई बार तीर्थ यात्रा जाने की भी बात करते हैं। तो क्यों ना हम उन्हें तीर्थ यात्रा करवा दें। यह बात बड़े बेटे दिलीप के समझ में नहीं आती। वह कहता है, क्या आप पिताजी को तीर्थ यात्रा लेकर जाए? यहाँ हवेली बेचने की समस्या हल नहीं हो रही है और तुझे इस मामले में तीर्थ यात्रा सूझ गई। दिनेश ने सातिर भरी मुस्कान मुस्काते हुए कहा, अरे भैया, कौन उन्हें तीर्थ यात्रा लेकर जाएगा। दिनेश ने सातिर भरी मुस्कान मुस्काते हुए कहा, भैया, हम उन्हें ऐसी तीर्थ यात्रा करवाएंगे जहां से वह वापस लौटकर कभी नहीं आएंगे। उसने सारी प्लानिंग अपने भाभी भैया और अपनी पत्नी को समझा दिया। प्लानिंग सुनते ही सबके चेहरे पर चमक आ गई और सबके चेहरे पर विजय साफ साफ झलक रही थी। अब यह तरीका काम करके ही रहेगा। दूसरे दिन जब दिवाकर जी पूजा कर रहे थे सुबह, उनका बड़ा बेटा दिलीप जाकर कहता है, प्रणाम पिताजी। आज बेटे को इस तरह से सुबह सुबह उठकर अपने पैर पड़ते हुए देखकर उनका सीना गदगद हो गया। उन्होंने कहा, बेटा खुश रहो, कहीं जा रहे हो क्या? दिवाकर की बातें सुनकर दिलीप ने कहा, नहीं पापा जी, काफी समय से हो गया आपके साथ बैठकर बातें नहीं किया। काम में इतना व्यस्त रहता हूँ कि आपसे मिलने का समय ही नहीं मिल पाता। दिवाकर जी ने कहा, बेटा, इस उम्र में होता है। मैं भी जब तुम लोगों की उम्र में था, तुम लोगों को पालन पोषण और घर के कामों में ऐसा ही व्यस्त रहा करता था। कोई बात नहीं, तुम सब साथ में हो और मैं तुम लोगों को नजर भर कर देखता हूँ, वही मेरे लिए बहुत है। दिलीप ने मुस्कुराकर कहा, पापा, आपकी बहुत सारी इच्छाएं इस उम्र में होगी जो मैं पूरा नहीं कर पाया। अब मुस्कुराता हुआ दिनेश भी वहां पर पहुंच जाता है और कहता है, भैया, पापा की कौन सी इच्छा पूरी करने की बातें हो रही है? दिलीप ने कहा, अरे भाई, तुझे तो पता है कि पापा को पूजा पाठ करना और तीर्थ यात्रा करना कितना पसंद है। पापा के अभी थोड़े बहुत हाथ पैर चल रहे हैं। इस उम्र में अगर नहीं करवाया
तो फिर क्या, जब पापा खाट पकड़ लेंगे तब उन्हें तीर्थ यात्रा ले जाएंगे। दिनेश ने कहा, बात तो सही है भैया, आप घर के बड़े बेटे हो, आपको इन सब बातों पर समझना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं तो कहता हूँ कि हम दोनों भाई मिलकर पापा को तीर्थ यात्रा क्यों न लेकर चलें। यह बात सुनकर दिवाकर जी अंदर से फूले नहीं समाये। जियो मेरे लाल, तुम दोनों ने मेरे लिए इतना सोचा, यह बहुत बड़ी बात है। अब दोनों बहुएं भी मुंह में झूठी मुस्कान लेकर आ गई। हाँ, पापा के लिए जो ये सोच रहे हैं बड़ी अच्छी बात है। आखिर एक दिन हम भी बूढ़े होंगे, हमें भी तो अपने लिए कुछ पुण्य कमाना है। दोनों बहुएं इतने प्यार से कहीं कि दिवाकर जी आज से बहुत खुश हुए। इसे कहते हैं परिवार। वह अपनी पत्नी की फोटो की तरफ देखकर मन ही मन बहुत खुश हुए। सत्यभामा, तुम तो चली गई, लेकिन मुझे बेटों के रूप में श्रवण कुमार देकर गई हो। मैं कितना खुश नसीब हूँ जो मेरे पास दो दो बेटे हैं और मेरी बहुएं बिल्कुल सीता जैसी हैं। दिवाकर जी पत्नी को लाख लाख धन्यवाद मन ही मन में बोल ही रहे थे कि उनके बेटे ने कहा, पापा जी फिर देर किस बात की, आज ही चलते हैं, शाम होते होते यहाँ से निकल चलेंगे। दिवाकर जी ने कहा, बेटा बहुत तैयारी करनी है, इतना जल्दी, अभी अभी सोचा और अभी चल दिया। दोनों बेटों ने कहा, पापा तैयारी क्या करनी, अभी सोचा है तो चलते हैं, कल ऑफिस में कुछ काम आ जाएगा तो फंस जाएंगे। दिवाकर जी भी बड़े खुश हो गए। लेना ही क्या था, एक पुराने से छोटे से बैग में दो जोड़ी कपड़े और अपना सफेद तौलिया और अपनी जैकेट, कुछ ठंडी के कपड़े उसमें रख लेते हैं और तैयार हो जाते हैं। खाना पीना दोपहर का होने के बाद एक टिफिन में रोटियां बहू बनाकर दे देती हैं। दिवाकर जी सब अपने बैग में रखकर और अपने बेटों के साथ तीर्थ यात्रा जाने को तैयार हो जाते हैं। दिलीप और दिनेश अपने पिताजी को पिछली वाली सीट में बैठाकर दिलीप ड्राइविंग करने लगता है और दिलीप के बाजू में दिनेश बैठ जाता है। कुछ घंटों तक कार चलती रहती है। जब शाम को 6 बजने लगते हैं, आसमान में लालिमा छाई रहती है, सूरज डूबने वाले रहते हैं। एक जंगली एरिया से कार गुजर रही होती है। कार तेजी से चल रही थी। दिवाकर जी तीर्थ यात्रा की कई तरीके अपने मन में सोच रहे थे। ऐसे ऐसे जल में स्नान करूंगा, यहाँ यहाँ दर्शन करूंगा। वह तो अपने मन में अभी से भगवान की मूर्ति बैठाए थे। बेटे दोनों सोच रहे थे जल्दी से वह जगह आए जहाँ पिताजी को छोड़कर वापिस जाना है। एक छोटा सा जंगल पार करने के बाद कुछ गांव जैसा आता है। वहां पर कई कंपनी और फैक्ट्रियां जैसे कुछ बना हुआ था। दिवाकर जी सबको देखे जा रहे थे। उनकी कार जाकर एक बहुत बड़ी हवेली के पास रुकती है, जो कि पुरानी गढ़ी जैसे लग रही थी। वह वहां पर एक लोहे का बड़ा सा गेट लगा हुआ था। गेट में जंग लगा हुआ था। कई पुरानी गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई थी, जैसे कि कार और ट्रैक्टर, ट्रक, जिसमें जंग लगा था। ऐसा लग रहा था कि वह गाड़ियां काफी टाइम से यूज नहीं हुई। उनके टायर चिपके हुए थे, गाड़ियों में जंग लगा हुआ था। वहीं पर कार रोक दिया। दिवाकर जी ने पूछा, बेटा यहाँ से तो रास्ता नहीं जाता, तुम लोग यहाँ क्यों कार खड़ी कर दिए? दिलीप और दिनेश ने कहा, पापा यह जो गढ़ी दिख रही है, यह एक बहुत बड़े संत महात्मा की गढ़ी है। लोगों का कहना है कि उनके दर्शन मात्र से ही बहुत बड़ा फल मिलता है। दिवाकर जी आश्चर्य में थे कि मेरी इतनी उम्र हो गई और कभी नहीं सुना कि यहाँ कोई रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बेटों को पता है, एक बार उनके दर्शन कर लेने में हर्जी क्या है। दिवाकर जी कार में ही अपना बैग छोड़कर उतर जाते हैं। दिनेश उनका बैग उतारकर उनके हाथ में थमाता है, पिताजी बैग भी ले लो। दिवाकर जी कहते, बेटा बैग कार में ही रहने दो, चलो दर्शन करवा कर लाओ, फिर जल्दी से चले, यही कार घुमा घुमा के ज्यादा देर हो गई है। दिनेश कहता है, पिताजी आप यह सामान भी ले लो और चलो, आप दर्शन करो, जब तक मैं इसमें पेट्रोल डलवा कर आता हूँ। हमें अभी पूरी रात सफर करना है और हमारी कार में पेट्रोल खत्म हो गई है। दिवाकर जी थोड़ा सा घबरा सा जाते हैं, बेटा यहाँ पेट्रोल कहाँ मिलेगा, यह तो तुम लोग जंगल पार करके आए हो। पहले ही कहीं सिटी एरिया में जहाँ शहर था वहीं तुम लोगों को पेट्रोल डलवा लेना चाहिए। दिनेश ने कहा, पापा चिंता मत करो, मिल जाएगा। दिलीप अपनी एक बैग खोलता है और उसमें से एक फाइल निकालकर अपने पिताजी की ओर देते हुए कहता है, पिताजी लो यह पैड और फाइल, इसमें अपना अंगूठा लगा दो। पिताजी ने कहा, बेटा यह पेपर किस काम में आएगा और अंगूठा लगाने का क्या मतलब? दिवाकर जी की बात सुनकर दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि दिलीप ने बात संभालते हुए कहा, पापा यह आपका सीनियर सिटीजन का पेपर है। हम लोग इतनी दूर तीर्थ यात्रा पर कार से जो जा रहे हैं, यदि आपका यह
पेपर हम बनवा लेते हैं, तो इसमें हमें हर जगह टोल फ्री मिलेगा। और भी पापा, इसमें हमें पेट्रोल भी कुछ सस्ता मिल जाएगा। आप सीनियर हैं, हम दोनों आपको तीर्थ यात्रा करवाने जा रहे हैं। इससे हमें कुछ तो फायदा होगा, वरना हमारा बहुत खर्च हो जाएगा। दिवाकर जी के समझ में तो नहीं आया, लेकिन इतना जरूर समझ में आया कि वृद्ध हूँ और सीनियर सिटीजन के नाम पर शायद कुछ होता हो। मैं साइन कर दूंगा, मतलब कि अंगूठा लगा दूंगा, तो मेरे बेटे कुछ इस पेपर का बनवाएंगे, जिससे हमारे बेटों का पैसा कम लगेगा। वह बेटों का खर्च बचाने के लिए उसमें अपना अंगूठा लगा देते हैं। वह फाइल फिर से बंद करके उसी बैग में दिलीप रख लेता है और दिनेश जी को कार से उतार कर उनका बैग पकड़ा देता है। दिनेश जी कहते हैं, बेटा बैग क्यों दे रहे हो? इसे कार में ही रहने दो। चलो जल्दी से दर्शन करके फिर चलते हैं, वरना रात ज्यादा हो जाएगी। दिनेश कहता है, पापा आप इसे पकड़ो और चलो। वह उतरकर अपने पिता का एक हाथ पकड़कर उनके हाथों में बैग पकड़ाता हुआ उन्हें वहां पर लोहे के बने हुए गेट के अंदर ले जाता है। और यहाँ पर दिलीप कार स्टार्ट कर लेता है। दिनेश पिताजी को गेट के अंदर छोड़कर कहता है, पापा उसमें टिफिन भी है, जाओ जल्दी से दर्शन कर कर रोटियां खा लो। हम लोग पेट्रोल भरवाकर जल्दी से लौट कर आ रहे हैं। अब तक दिवाकर जी कुछ समझ पाते और कह पाते कि बेटा तुम लोग मेरे साथ नहीं आ रहे हो क्या? अरे तुम लोग भी चलो, मैं अकेले कहाँ जाऊंगा। तब तक कार स्टार्ट हो चुकी थी। दोनों भाई कार में बैठकर कार तेजी से चलाने लगे। दिवाकर जी गेट के बाहर आए, हाथ में बैग पकड़े हुए भागती हुई कार के पीछे दौड़ने लगे। अरे बेटा रुको तो, रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे साथ रुको, मेरे साथ चलो, मैं अकेला कहाँ जाऊंगा। कार आगे निकल गई। कुछ ही समय में आंखों से ओझल हो गई। दिवाकर जी वहीं रोड पर घुटनों पर बैठ जाते हैं और जोर जोर से दोनों बेटों को आवाज देने लगते हैं। अब तक उनका गला भी दर्द करने लगा था। दिवाकर जी काफी घबरा जाते हैं। रात ज्यादा हो रही थी, अंधेरा होने लगा था। अब तक दोनों बेटे लौटकर नहीं आए। गए हुए 2 घंटे से 4 घंटे गुजर गए थे। दिवाकर जी काफी भयभीत होकर रोने लगते हैं। ना जाने आज इन दोनों को क्या हो गया, ऐसे तो कभी नहीं करते थे मेरे साथ। यहाँ अकेला छोड़ दिए और लौट कर नहीं आए। ये दोनों ठीक तो है ना? अपने दोनों बेटों की उन्हें चिंता भी होने लगी। उनकी जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर कोई आता है और उनके कंधे पर हाथ रखता है। दिवाकर जी एक पल के लिए खुश हो गए कि मेरा बेटा आ गया, लेकिन जब पीछे घूमकर देखे, लगभग 50 साल की उम्र का एक आदमी, कान में टोपा, गले में मफलर और कोट पहना हुआ था, उनके कंधों पर हाथ रखा। दिवाकर जी कहने लगे, भैया अभी मेरे बेटे यहाँ से आएंगे। कहाँ है पेट्रोल पंप, कितनी दूर पर है? वह कहने लगे, क्या हुआ चाचा जी, आप बताइए, यहाँ अकेले क्यों बैठे रो रहे हैं? दिवाकर जी कहते हैं, बेटा मेरे दोनों बेटे कुछ समय पहले मुझे यहाँ से तीर्थ यात्रा करने लेकर जा रहे थे। मैं अपने दोनों बेटे के साथ खुशी खुशी जा रहा था कि मेरे दोनों बेटों ने कहा, इस हवेली के अंदर कोई बहुत बड़े संत महात्मा रहते हैं, आप उनका दर्शन कर लो और मैं कार में पेट्रोल भरवा कर लाता हूँ। बेटा पता नहीं मेरे बेटे लौटकर क्यों नहीं आए, क्या हो गया? मेरा जी बहुत घबरा रहा है। वह मैनेजर सब कुछ समझ गए थे। वह कहने लगे, चाचा मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। आपके बेटों ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। यहाँ कोई संत महात्मा नहीं रहते हैं। यह तो वृद्धा आश्रम है। यहाँ पर आए दिन अपनी औलादें अपने बूढ़े माता पिता को ही छोड़कर चली जाती हैं। बस बहाना अलग अलग लगाती हैं। आज आपके बच्चों ने भी आपको बेघर कर दिया है। वह आपको वृद्धा आश्रम में छोड़कर गए हैं। दिवाकर जी यह सुनकर चिल्ला पड़े, नहीं, यह गलत है, झूठ है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे बेटे ऐसे नहीं हैं। वह मुझे ऐसा नहीं छोड़ सकते। मैनेजर साहब उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, चाचा जी आप मेरे साथ चलिए। दिवाकर जी उनके साथ जाने को तैयार नहीं होते। वह कहते हैं, मैं यही अपने बच्चों का इंतजार करूंगा। मेरे दिलीप और दिनेश जरूर लौट कर आएंगे और मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। वह मैनेजर कहते, ठीक है चाचा जी, आप इतना जिद कर रहे हैं तो अंदर चलिए।
और जब आपके बेटे आएंगे तब आप चले जाना। दिवाकर जी के पास अब कोई रास्ता नहीं था। रात आधी हो चुकी थी, वह कहाँ जाते। इसीलिए मैनेजर के साथ आ जाते हैं, लेकिन आश्रम के अंदर नहीं घुसते, दरवाजे पर ही बैठ जाते हैं। अपने बैग में से एक पुराना अपना तौलिया निकाल कर कान में बांध लेते हैं, अपने बेटों का इंतजार करते रहते हैं। हाथ में रोटी का डिब्बा था, जो उन्हें खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। वहीं पर बैठकर रोते रह गए। क्या यह मैनेजर सच बोल रहा है? क्या मेरे बेटों ने मुझे धोखा दे दिया? एक तरफ उनकी आत्मा कह रही थी, अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक तो दिनेश और दिलीप लौटकर आ जाते। लेकिन उनका हृदय मानने को तैयार नहीं था। नहीं, मैंने अपने बेटों की परवरिश में कोई कमी नहीं की। वह मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। वह रात भर उलझन और दुख में पड़े रोते रहे। यहाँ दिलीप और दिनेश कार दौड़ाते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं। जाते जाते सुबह हो जाती है। उन दोनों की पत्नियां बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब पता चले कि मेरे पति बुढ़ऊ से यानी बूढ़े पिता से पीछा छुड़ाकर आ रहे हैं। आखिर सुबह होते होते जब वह दोनों घर पहुंचे और पत्नियां उनको देखकर खुश हो जाती हैं। क्या हुआ, काम हो गया कि नहीं? दिनेश बोल पड़ता है, सब कुछ अच्छे से हो गया है। बस अब यह हवेली जल्दी से बीत जाए, फिर हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। आज सब बहुत खुश थे। चारों ने घर पर म्यूजिक लगाया, नाश्ता मंगवाया, बाहर से खाना ऑर्डर किया, शराब आई, खूब दारू पिए। दिलीप के मन में थोड़ी सी बेचैनी थी। उसने जब शराब का पहला घूंट लिया, तभी उसने मन में सोचना शुरू किया, आखिर हमने कोई गलत तो नहीं किया है। पापा तो हमेशा ही तीर्थ यात्रा जाने के लिए तैयार ही रहते थे। अपने मन की बची कुची जो भी थोड़ी सी लज्जा थी, उसे भी उन्होंने नशे की हालत में धो दिया और अपने मनमानी अपने फरेब को सच साबित करते हुए अपने मन को तसल्ली देने लगे कि हमने अच्छा किया है। कहाँ कहाँ तीर्थ यात्रा में पापा भटकते, आखिर अब वह वृद्धा आश्रम में सुरक्षित रहेंगे। उनकी उम्र के लोग भी रहेंगे। वहीं पर उनका बैग रखा था, जिसमें उनके पिता का किया हुआ साइन फाइल था। बड़े खुश थे। दोपहर होते होते वह एक वकील के पास पहुंच जाते हैं, जो उनके पिता के खानदानी वकील थे। दोनों भाई मुस्कुराते हुए फाइल खोलकर दिखाते, वकील साहब, हमें हवेली बेचनी है। हमारे पिताजी तीर्थ यात्रा पर गए हैं और ये हमें अंगूठा लगाकर दे भी गए हैं। वकील साहब मुस्कुराते हुए वह फाइल को लेकर पढ़ने लगते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हारे पिताजी सच में तीर्थ यात्रा चले गए हैं और तुम दोनों को यह हवेली बेचने के लिए बोलकर गए हैं? दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर एक साथ बोल पड़ते हैं, हाँ हाँ वकील साहब, हम झूठ क्यों बोलेंगे। वकील अब और भी मुस्कुराने लगते हैं और फिर वह अपने अलमारी में से, जहां पर बहुत सारी फाइलें थी, एक पुरानी फाइल निकालते हैं जिसमें से धूल लगी हुई थी। वह धूल झाड़ते हुए उसका धागा खोलकर उन्हें दिखाते हैं और कहते हैं, दिलीप और दिनेश, तुम दोनों इस फाइल को पढ़ो। इस फाइल में तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी दोनों की साइन है। तुम लोगों को पता है, तुम्हारी माँ और पिता ने बैठकर वसीयत ये बनवाया है कि जब तक रजिस्ट्रार के सामने तुम्हारे पिताजी आकर समक्ष नहीं बोलेंगे कि यह हवेली वह खुद बेचना चाहते हैं, तब तक यह हवेली नहीं बिकेगी। और यदि किसी कारणवश तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तो 5 लोगों का पंचनामा के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र आएगा। तभी इस हवेली को तुम दोनों के नाम किया जाएगा। यह सुनकर दोनों बेटों की आंखें फटी रह गई। फिर आगे वकील साहब सुनाते हैं कि यहाँ पर ईश्वर चंद्र नामक एक वृद्धा आश्रम है और यदि किसी ने छेड़छाड़ किया, हवेली को जबरदस्ती बेचने की कोशिश की, तो ईश्वर चंद्र नामक वृद्धा आश्रम को यह हवेली दान में दी जाएगी। यह सुनकर तो दोनों घबरा गए, क्योंकि उन लोगों ने अपने पिताजी को ईश्वर चंद्र नामक हवेली में ही, वृद्धा आश्रम में ही छोड़कर आए थे। वकील साहब ने कहा, अब तुम दोनों ने इस हवेली को बेचने के लिए छेड़छाड़ किया ही है, तो मैं पुलिस को फोन कर देता हूँ। अब तुम दोनों के साथ कार्यवाही होगी। दिलीप और दिनेश काफी घबरा गए थे और कहने लगे, वकील साहब, आखिर वह मेरे असली पिता नहीं थे, अपना असली रूप दिखा ही दिए।
हमें कैसे फंसाकर चले गए तीर्थ यात्रा। वकील साहब ने डांटते हुए कहा, मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हारे जैसे कितने लोगों से मेरा पाला पड़ता है। मैं तो इंसान देखकर ही समझ जाता हूँ कि कौन झूठा है कौन सही है। सच सच बताओ, तुम्हारे पिताजी कहाँ है? दिलीप और दिनेश घबरा जाते हैं और सब बता देते हैं कि पिताजी अपनी खुशी से साइन नहीं कर रहे थे, इसीलिए हमने उनसे साइन करवा लिया और जंगल के बीचों बीच ईश्वर चंद्र नामक जो वृद्धा आश्रम है उसी में ले जाकर छोड़ दिए हैं। यह सुनकर तो वकील साहब और गुस्से में भी आ गए। अब तुम दोनों जेल में चक्की पीसना, तुम दोनों को सरकारी हवेली मिलेगी। पिता की हवेली तो अब वृद्धा आश्रम के नाम ही जाएगी। दोनों वहां से हड़बड़ाए हुए भागकर घर आते हैं। किरण और संध्या को सारी बात बताते हैं, जो अब तक उस हवेली को बेचकर नए फ्लैट में जाने के सपने देख रही थी। उन लोगों ने तो अपने लिए फ्लैट भी चुन रखा था, थोड़े बहुत एडवांस भी दे रखा था, लेकिन अब वह जब जेल जाने की बातें सुनी, हाथ पांव ठंडे पड़ गए। घबराहट में कुछ नहीं सूझा, बस एक ही बात याद आई, पिताजी, हमें पिताजी माफ कर देंगे, चलो जल्दी से। चारों लोग कार में बैठकर पिताजी की हवेली की तरफ यानी कि वृद्धा आश्रम की तरफ चल पड़े। पहले दोनों बेटों के मन में बहुत सारे बातें और प्लानिंग आ रही थी। जब पिताजी को छोड़ने जा रहे थे, बीच वाले सीट में पिताजी बैठे थे, लेकिन अब इस बार बीच वाली सीट में दोनों बहुएं बैठी थी, किरण और संध्या। सामने दिलीप और दिनेश, दोनों घबराए हुए। बहुओं के चेहरे का भी रंग उड़ा था। अब जो अपने अपने फ्लैट की मालकिन होने वाली थी, अब वह जेल जाने से बचेंगी नहीं, ऐसा सोचकर वह बहुत घबराई हुई थी। आखिर कुछ समय पर कार चलती है और उसी वृद्धा आश्रम के पास पहुंच जाती है। आज भी शाम ही हो चुकी थी। वृद्धा आश्रम में थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। पिताजी का चेहरा मुरझाया था। टिफिन की रोटियां वहीं पड़ी थी। टिफिन खुला हुआ था, रोटियां कड़क हो चुकी थी, बैग खुला था। वहीं दीवार में सिर टिकाए हुए दिवाकर जी बैठे थे। उन्हें देखकर दिलीप और दिनेश उनके पैरों में जाकर गिर पड़ते हैं। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। दोनों बहुएं भी कार से उतरकर आती हैं और कहती हैं, पिताजी, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। हमने आपकी हवेली बेचने के लिए सब कुछ किया। दिवाकर जी पत्थर की मूर्ति बने बैठे रहे, सिर्फ पलक झपकते रहे। ना बेटे के रोने, ना बहुओं की माफी मांगने का असर हुआ। अब तक पुलिस की गाड़ी भी वहां पर पहुंच गई, साथ में वकील भी थे। वकील साहब ने कहा, आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, देखिए, यही दोनों बेटे और दोनों बहुए फ्रॉड हैं, जो बूढ़े पिता के प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते थे और पिता को यहाँ लाकर छोड़ दिए हैं। वकील साहब ने पुलिस और वृद्धा आश्रम के कुछ लोगों, दोनों बेटे और बहुओं के सामने असलियत कहने लगे। यह ऐसे नालायक औलादे हैं जिन्हें पाल पोस कर दिवाकर जी ने बड़ा किया। सच तो यह है कि ये दिवाकर जी की असली औलाद नहीं है, लेकिन दिवाकर जी ने इनके लिए क्या क्या नहीं किया। जब सत्यभामा जी दो बच्चों की माँ थी, उनके पति का एक्सीडेंट हो गया था और वह मर गए थे। तब दोनों बच्चे, एक 3 साल का था और एक 5 साल का, सत्यभामा जी अपने मायके में रहने लेकर गई थी। लेकिन सत्यभामा जी के मायके में उनकी भाभी उन्हें काफी परेशान करती, बच्चों को भी घर से खाने पीने को ना देती, मारती पीटती रहती थी। सत्यभामा जी अपने दोनों बच्चों को छोड़कर कहीं नौकरी करने भी नहीं जा सकती थी। एक दिन वह काफी दुखी हो गई थी और एक नदी में कूदने के लिए पुल पर खड़ी थी। वहीं से गुजर रहे थे दिवाकर जी। दिवाकर जी ने जब यह दृश्य देखा तो तड़प उठे और सत्यभामा जी को बचा लिए। दोनों बच्चों को साथ लेकर वह घर आए और कहने लगे, आप ऐसा क्यों कर रही थी? दिवाकर जी ने सारी जानकारी जब ली, सत्यभामा जी पर रहम करने लगे। दो मासूम बच्चों ने दिवाकर जी का दिल जीत लिया। कुछ दिनों तक दिवाकर जी अपने घर पर रखे। सत्यभामा जी कहने लगी, ऐसे मैं आपके घर में नहीं रह सकती, मेरे ऊपर लोग उंगलियां उठाएंगे।
मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? दिवाकर जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सत्यभामा जी, आप इस तरह से अपने जीवन को कुर्बान नहीं कर सकती। 2 मासूम बच्चे हैं। अगर आप इस लायक समझे तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आपको वचन देता हूँ कि अब मैं अपनी औलाद जन्म नहीं दूंगा। यही दोनों मेरे बच्चे होंगे। सत्यभामा जी रोने लगती हैं। आप ऐसा मत कीजिए, मैं विधवा हूँ। आपके ऊपर बोझ बन जाऊंगी। दिवाकर जी कहते हैं, मेरे पास कोई कमी नहीं है, इतनी बड़ी हवेली है, सब कुछ है, और मैं इन दोनों बच्चों की मासूमियत पर अपनी जान देता हूँ। मैं इन्हें पिता बनकर पालूंगा, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सत्यभामा जी राजी हो जाती हैं और दिवाकर जी से शादी कर लेती हैं। सत्यभामा जी और दिवाकर जी मिलकर दोनों बच्चों की अच्छे से देखभाल करने लगती हैं और दोनों बच्चों को पैर पर खड़ा करती हैं। सत्यभामा जी को कहीं न कहीं लग रहा था कि दिवाकर जी के साथ अन्याय ना हो। उन्होंने दिवाकर जी से एक दिन कहा कि चलिए मेरे साथ वसीयत बनवाइए। दिवाकर जी ने कहा, चिंता मत कीजिए सत्यभामा, यह हवेली दोनों बेटे दिलीप और दिनेश के नाम में कर देता हूँ। सत्यभामा जी की उम्र दिवाकर जी की उम्र से ज्यादा थी। वह काफी बूढ़ी होने लगी थी। इसीलिए वह बिना बताए हुए अपने दोनों बेटों को अपने पति के साथ कोई अत्याचार ना हो, अन्याय ना हो, इसीलिए उन्होंने उनके सामने ऐसी वसीयत बनवाई थी। नहीं, आप इस तरह से इस हवेली को दोनों बेटों के नाम नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे पता है मैं आपसे पहले दुनिया छोड़कर जाऊंगी और आप अकेले हो जाएंगे। आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। दोनों बेटों को पढ़ा लिखा दिया, उनकी शादी कर दी। अब वो अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। अब आपका सहारा आपकी यह हवेली ही है। दिवाकर जी को धन दौलत से कोई लालच नहीं थी। बस उस हवेली में दोनों बच्चों का बचपन बीता था और सत्यभामा जी की यादें थी। इसीलिए वह उस हवेली को बेचना नहीं चाहते थे। वृद्धा आश्रम के सभी लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे। पुलिस वाले भी उन्हें धिक्कार रहे थे। कैसी औलादें हैं, ले चलो इन्हें। अब हम इन्हें सरकारी हवेली में रखेंगे, तब इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। दिवाकर जी सब कुछ सुनकर भी कुछ ना बोल पा रहे थे। उनकी आंखें पथराई हुई थी, उनका शरीर कड़क हो गया था। बस वह थके से बैठे रह गए। अब दोनों बेटों को हथकड़ी लगने वाली थी। जोर से दिलीप और दिनेश ने कहा, पापा हमें बचाइए, हम जेल चले जाएंगे। दिवाकर जी के दिमाग में जोर से आवाज गई, पापा हमें बचाइए। उन्हें झटका सा लगा, उनकी याददाश्त वापस आई। वह उठकर खड़े हुए। नहीं, मेरे बच्चों को छोड़ दो, यह सब क्या हो रहा है? मेरे दिलीप और दिनेश को क्यों पकड़ रहे हो? पुलिस वाले रुक गए और कहने लगे, इन दोनों ने आपके साथ धोखाधड़ी किया है, आपकी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की है। दिवाकर जी ने कहा, यह मेरे दोनों बेटे हैं, सब कुछ इनका ही तो था। आप लोग यहाँ से जाइए। वकील साहब आप रुकिए, हमें कुछ आपसे काम है। पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। अब दिलीप और दिनेश सोचे कि हम दोनों बच गए। पापा चलिए, हमसे भूल हो गई, हम साथ में मिलकर रहेंगे। किरण और संध्या भी कहने लगती हैं। लेकिन दिवाकर जी फिर से बैठ जाते हैं और कहते हैं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब हमें किसी घर से, किसी मोह माया से नहीं फंसना है। वकील साहब, जैसा कि प्रॉपर्टी में मेरी पत्नी सत्यभामा ने लिखवाया था कि यह प्रॉपर्टी किसी वृद्धा आश्रम के नाम की जाए, और इसमें इसी वृद्धा आश्रम का नाम भी है। मेरे दोनों बेटों ने खुद ही लाकर मुझे उसी वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया है, तो अब मेरी पत्नी की अंतिम इच्छा भी पूरी की जाए। वकील साहब ने सारी प्रॉपर्टी वही ईश्वर चंद नामक वृद्धा आश्रम के नाम कर दिया। दोनों बेटे लाख माफी मांगते रहे, लेकिन दिवाकर जी उन दोनों के साथ लौटकर नहीं आए। कुछ ही समय के बाद दिवाकर जी के पैसों से वह खंडहर सी हवेली, जिसमें कभी किसी ने पैसा नहीं लगाया, कई वृद्ध महिला पुरुष जो कई बीमारियों से तड़प रहे थे, बस नाम मात्र को 2 टाइम का भोजन और उस वृद्धा आश्रम में सर छुपाने की जगह थी। उस हवेली को, वृद्धा आश्रम को दिवाकर जी का पैसा मिला और उस हवेली की एक बार फिर से जान में जान आ गई। हवेली को अच्छी तरह से रिपेयरिंग किया गया, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे फूल लगाए गए, वहां पर रहने वाले वृद्ध लोगों की दवाइयां की गई और वहां पर कुछ रोजगार शुरू किया गया, ताकि हमेशा से उस हवेली में रहने वाले लोगों को
कुछ आमदनी भी होती रहे। दिवाकर जी ये सारे कार्य को अपने होश हवास में अपने हाथों से करवाया। वहां पर लोगों के लिए रोजगार करवाया। जगह बहुत काफी थी। थोड़ी बहुत खेती किसानी का काम भी करवा दिया। अब वह जगह पहले से बहुत खूबसूरत और अच्छी हो गई थी। वहां पर रहने वाले वृद्ध लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी। वहीं दोनों बेटे दिलीप और दिनेश जेल जाने से तो बच गए थे, लेकिन अब शहर में जो फ्लैट लेने का सपना देख रहे थे, उसकी जगह वह दोनों एक सीलन और पुराने से घर में किराए से रह रहे थे। दोनों की पत्नियां भी काम पर जा रही थी। दोनों के पति पत्नी के बीच में बहुत झगड़े हुआ करते थे। दोनों एक दूसरे को दोष दिया करते थे कि तुम्हारी वजह से हवेली बिची। औरतें कहती तुम्हारी वजह से बिची। इसी तरह दिलीप और दिनेश कभी-कभी पिताजी के पास वृद्धाश्रम भी आया करते थे, लेकिन वह उन्हें देखकर भी उनके साथ अब अपनों जैसा व्यवहार नहीं करते। उनसे यही कहते कि जाओ तुम लोग सुखी रहो, तुम्हारा और हमारा यहीं तक का रिश्ता था। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो। कहानी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आप हमारी यह कहानी कहाँ से सुन रहे हैं? कमेंट करके अपने एरिया, स्थान, जगह का नाम ज़रूर बताएँ। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।